एयर ग्लास इंटरफेस, मतलब बाहर एयर है, यहाँ पे ग्लास है, मतलब एयर ग्लास इंटरफेस पे ये एक बार ऐसे बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, ओके। और सेकेंड टाइम ये बेंड हो रहा है एट द ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। देखो ग्लास है, ग्लास में से एयर में जा रहा है, तो ग्लास एयर इंटरफेस पे ये बेंड हुआ। फर्स्ट जो है, ओके, वो रिफ्रैक्शन हुआ, बट ये हुआ नॉर्मल की तरफ। लेट मी शो इट विथ ब्लू कलर, ओके। ये जो हुआ रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ, ओके, तो इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा। देखो ये इंसिडेंट रे है, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म किया जिसे हमने इंसिडेंट एंगल बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रे यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, हमने उसने नॉर्मल के साथ जो भी उसने फॉर्म किया एंगल, तो हम उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। और ये जो रे है इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। आई एम शोइंग द रिफ्रैक्टेड रे विथ चॉकलेट कलर, ओके, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ओके। ये रिफ्रैक्टेड रे है वो फर्स्ट, ये सरफेस को अगर हम फर्स्ट इंटरफेस बोले या तो फर्स्ट सरफेस बोले जो कि एयर ग्लास इंटरफेस है, राइट, उसके लिए दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, राइट। बट ये जो सेकेंड इंटरफेस है विच इज ग्लास एयर इंटरफेस, इसके लिए लेट मी चेंज द कलर, उसके लिए ये जो रे है यहाँ पे जो ये नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, ओके, ये रे जो है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे और ये यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म करेगा, ओके। और जब ये ग्लास एयर इंटरफेस पे व्हेन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वी विल कॉल इट इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे जो है वो यहाँ पे एक इमर्जेंट एंगल फॉर्म करेगा, ओके, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सिंगल रे है, उसका कितनी बार बेंट हुआ, ट्वाइस, और कहाँ हुआ, एयर ग्लास इंटरफेस और ग्लास एयर इंटरफेस, ओके। तो हकीकत में क्या होना चाहिए, लेट मी रिमूव ऑल दिस डिफरेंट कलरफुल थिंग्स। यहाँ पे सिंपली ये रे की डायरेक्शन ये थी, राइट, तो उसको अगर ये बेंडिंग ना होता, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो वो रे कैसे जाता, इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस, वो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट नहीं गया। क्या हुआ, उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे 2 बार बेंडिंग से चेंज हुई, और ये चेंज होने की वजह से आई एम शोइंग इट विथ अगेन चॉकलेट कलर, ये इतना जो डिस्टेंस है वो रे ने ट्रैवल किया, ये उसका पाथ होना चाहिए था, बट उसका पाथ यहाँ पे चेंज हुआ ड्यू टू द चेंज इन मीडियम, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसे लेटरल शिफ्ट भी कहा जाता है, ओके। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने, इंसिडेंट रे ने, ओके, वो इमर्जेंट रे जो है वो पैरेलल रहेगा, ओके, बट ये एक डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, और ये जो डिस्टेंस है उसे लेटरल शिफ्ट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में आ सकता है, ओके। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, you just need to draw the diagram, and with help of diagram you can explain this whole topic very easily, okay। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि explain the refraction of light through a rectangular glass slab, और ये ऐसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि explain lateral shift। तो this is the lateral shift। lateral shift क्यों है, क्योंकि ये parallel direction में ही ये जो रे है उसने इतना वो शिफ्ट हो गया है अपने मेन जो डायरेक्शन थी वहाँ से, ओके। सो दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, ओके। एंड नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने रिफ्लेक्शन के लॉज स्टडी किए थे, राइट। रिफ्लेक्शन के लॉज की तरह सेम हम यहाँ पे
रिफ्रैक्शन के भी लॉज स्टडी करेंगे। रिफ्रैक्शन के जो है 2 लॉज है टोटल। ओके, फर्स्ट लॉ है विच इज सेम एज रिफ्लेक्शन, कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ओके, वो हमेशा सेम प्लेन में नहीं रहेंगे। वहाँ पे क्या था कि 3 विल रिमेन इन सेम प्लेन, बट यहाँ पे एक चेंज है। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेस 2 है टोटल। ओके, क्योंकि एक जगह पे 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है, ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ओके, तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, सपोज ये रिफ्रैक्शन है, ओके, ये सरफेस है, इंटरफेस, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये इंटरफेस है, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये इंटरफेस को ध्यान में लेते हुए ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम को, ये सपोज ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे अलग हो रहे हैं, उस इंटरफेस पे, इस पॉइंट पे वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स रिपीट the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of 2 transparent media at the point of incidence all lie in same plane. इंसिडेंस के पॉइंट पे वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ओके, सेकेंड रूल, जो भी रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, उन दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखो ये स्नेल्स लॉ भी है। ओके, अगर कलर सेम होगा और मीडिया की पेयर सेम होगी कहीं पे भी, तो इन दोनों का हमेशा रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट। ओके, that is also very simple, you need to remember it. okay, अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके, जस्ट अ सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम किसी भी एक मीडियम की फाइंड आउट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। कैसे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कोई भी मीडियम है, ओके, उसके अंदर जो स्पीड होती है लाइट की, उसको अगर हम एयर या तो वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो कंपेयर टू द डिफरेंट मीडियम, ओके, या तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा लाइट की जो स्पीड है किसी भी मीडियम में, उसको डिवाइड किया जाता है वैक्यूम की स्पीड से। मतलब वैक्यूम की कंपेयर से आपको जो मिलेगी वो होगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ईटा भी बोल सकते हो इसे आप नॉर्मली, और आप नॉर्मली इसे एन भी बोल सकते हैं। एन इज स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स ये कोई भी XYZ मीडियम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। ओके, अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जो है एक सिंपल वैक्यूम की कंपैरिजन में है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 मीडियम की कंपैरिजन में है, एज आई सेड। तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये जो रेशियो होगा वो स्पीड होगा लाइट का मीडियम 1 में टू द स्पीड ऑफ मीडियम 2। एज यू कैन सी क्लियरली कि स्पीड ऑफ मीडियम 2 with respect
टू मीडियम 1, इसीलिए इसे N21 के तरीके से डिनोट किया जाता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी है, मीडियम 2 की। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम पहले मेंशन करेंगे उस नंबर को, और जिसकी रिस्पेक्ट में है, जिसकी कंपैरिजन में है, उसे हम बाद में डिनोट करेंगे। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. V1 and V2 is speed of light in medium 1 and medium 2. So I hope the concept of absolute refractive index and relative refractive index is clear to you. Very simple. Absolute is with respect to vacuum and relative is with respect to other medium. Okay, so let's move to our next slide. अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे लेंसेज की। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, आपने मिरर्स जो है वो अच्छे से स्टडी किए, और मिरर्स के अंदर लेट मी रिमाइंड यू बिफोर कंप्लीटिंग, मिरर्स के अंदर हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में अभी तक। फटाफट इसको हम एक बार रिकैप कर देते हैं। हमने लाइट के बारे में स्टडी किया। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के लॉज, इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स, टर्मिनोलॉजीज फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, 6 रे डायग्राम बाय द कॉन्वेक्स लेंस, 2 रे डायग्राम विथ कॉनकेव लेंस। ओके, फिर हमने यूजेस देखे मिरर्स के। सॉरी, आई थिंक मैं मिरर की जगह पे फ्लो में अभी लेंस की बात चल रही थी, तो लेंस बोल रही हूँ, बट सॉरी, यहाँ पे हम मिरर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखा फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें हमने आज के लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट किया था। हमने बात की कि अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए साइन जो है वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं। फिर हमने बात की थी मिरर फॉर्मूला की, जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई लेंस जो है उसकी इमेज की हाइट, मिरर की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन कितने गुना है। ओके, और वो इमेज हमें कितनी क्लियर दिख रही है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन जो है उसका कंसेप्ट समझा। ओके, 2 कंसेप्ट में। उसके बाद रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल से हमने देखा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें लेटरल शिफ्ट कैसे फॉर्म होती है, और ये लेटरल शिफ्ट फॉर्म होने में हमने रिफ्रैक्शन के एंगल्स, रिफ्रैक्शन के और इमर्जेंस के एंगल्स भी स्टडी किए, और इसके रिलेटेड रूल्स जो है वो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझे। 2 रूल्स है, इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, स्पीड के कंसेप्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट की जाती है। अगर वैक्यूम की कंपेयर में वो फाइंड आउट करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और अगर उसको किसी दूसरे मीडियम की कंपेयर में या तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम उसे फाइंड आउट किया जाता है तो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंसेज के बारे में। जैसे हमने मिरर्स की डेफिनेशंस वगैरह समझी थी, वैसे हम यहाँ पे लेंस को डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल लेंस के बारे में। फिर स्फेरिकल लेंसेज से जो रिफ्रैक्शन होते हैं उसके रे डायग्राम्स हम स्टडी करेंगे। आफ्टर स्टडिंग द रे डायग्राम वी विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन फॉर द लेंसेज। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा वैसे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन हमने जैसे मिरर का पढ़ा था, सेम वही वे में हम स्फेरिकल लेंस का भी मैग्निफिकेशन स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम पावर ऑफ लेंस डिस्कस करेंगे। बट वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट you people take care, bye bye, and kindly don't forget to revise all the previous topics, okay, because all of them are interconnected in one or another way. So
बाय बाय एंड टेक केयर।